हाय मेरी प्यारी सहेलियों, नमस्ते। कैसी हो तुम सब? मैं हूं आप सभी की अपनी स्टोइक वुमन और स्वागत है मेरे चैनल स्टोइक वुमन पर, जो है सिर्फ और सिर्फ हम लड़कियों के लिए। आज मैं आपके साथ कुछ दिल की बातें साझा करने वाली हूं। मैं हूं आपकी अपनी स्टोइक वुमन, जो हर दिन आपके लिए ऐसी कहानियां और सलाह लेकर आती हूं जो हमें और मजबूत बनाती हैं। आप जानती हैं ना, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हैं, लेकिन वो अकेलापन ही हमारी ताकत बन जाता है। आज का विषय है अकेले जीने वाली महिलाएं सच में कैसी होती हैं। मैंने खुद भी ऐसे कई पल जिए हैं जब मैंने अकेले रहकर खुद को जाना, और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये महिलाएं कितनी अद्भुत, कितनी साहसी और कितनी गहरी होती हैं। चलिए दिल से बात शुरू करते हैं। कई बार हमारे समाज में अकेली महिलाएं को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और धारणाएं होती हैं। लोग सोचते हैं कि अकेली महिला कमजोर होती है, उसे किसी का सहारा चाहिए, या वह अकेलेपन से डरती है। लेकिन मैं आपसे दिल खोलकर कहना चाहती हूं कि ये सारी बातें गलत हैं। अकेले जीना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहादुरी है। जब एक महिला खुद के दम पर अपनी जिंदगी चलाती है, अपनी पसंद और फैसलों पर खड़ी होती है, तो वही असली ताकत होती है। हमारा समाज अकेली महिलाओं को लेकर अक्सर एक खास सोच रखता है। ऐसा लगता है जैसे अकेली महिला अधूरी हो, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ कमी हो, जैसे वह किसी न किसी के सहारे के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये सोच समाज की एक बड़ी गलती है, जो न सिर्फ अकेली महिलाओं की हिम्मत तोड़ती है, बल्कि उन्हें गलत समझने का कारण भी बनती है। कई बार लोग अकेली महिलाओं को इसलिए भी नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अकेलेपन में जो कमी है वही उनकी असली पहचान है। पर यह सोच कितनी गलत है। अकेली महिला न तो अधूरी होती है और न ही किसी की जरूरत की गुलाम। वो एक पूरी, समृद्ध और स्वतंत्र इंसान होती है, जिसने खुद की पहचान बनाई होती है। वो किसी के बिना अपने फैसले खुद लेती है, अपनी जिंदगी खुद चलाती है और अपने सपनों को खुद पूरा करती है। जब समाज ये नहीं समझ पाता, तो अकेली महिलाओं के प्रति नकारात्मक नजरिया बन जाता है। कुछ लोग उनकी बातों को सुनते तक नहीं, उन्हें तंग करते हैं, उनके फैसलों पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों की सोच को बदलना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। अकेली महिला ने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे होते हैं। उसने अपने लिए जंग लड़ी होती है, खुद को साबित किया होता है। अपने डर, अपनी परेशानियों और अपने अकेलेपन को उसने हिम्मत और धैर्य से पार किया होता है। इस वजह से वह न सिर्फ मजबूत होती है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन जाती है। वो जानती है कि खुश रहना, आत्मसम्मान बनाए रखना और अपनी सीमाओं को समझना कितना जरूरी है। वो अपनी सीमाएं जानती है और उनकी रक्षा करना भी जानती है। वो अपने लिए ना कहना सीख चुकी होती है। वो समझती है कि हर किसी की खुशी के लिए खुद को नहीं खोना चाहिए। इसलिए अकेली महिला अपने फैसलों पर डटी रहती है, चाहे समाज क्या कहे। वो न किसी की गुलाम होती है, न किसी की परछाई। उसका जीवन उसका अपना होता है। वो खुद की जिंदगी की मालिक होती है। किसी के सहारे या परवाह की जरूरत उसके लिए प्राथमिकता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने आप को प्राथमिकता देना सीखा होता है। समाज की सोच जितनी भी पुरानी और संकीर्ण हो, अकेली महिला उससे परे होती है। वह बदलाव की मिसाल होती है, जो दिखाती है कि किसी भी महिला को अपनी पहचान, अपनी आज़ादी और अपनी खुशी के लिए किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर हम सच में समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें अकेली महिलाओं को समझना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा और उनकी ताकत को स्वीकार करना होगा। क्योंकि जो महिलाएं अकेले रहकर भी हिम्मत और आत्मविश्वास से जीवन जी रही हैं, वे ही समाज का सचमुच का आधार है। उनकी कहानी, उनकी जद्दोजहद और उनकी जीत समाज के लिए एक बड़ी सीख है, और हमें इस सीख को दिल से अपनाना होगा, ताकि हम एक ऐसा समाज बना सकें जहां हर महिला, चाहे वह अकेली हो या न हो, समान सम्मान और बराबरी के साथ जिए। हर अकेली महिला की जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां उसे खुद को संभालने और साबित करने की जरूरत होती है। ये मोड़ हमेशा आसान नहीं होते। कभी अकेलेपन का सन्नाटा उसकी हिम्मत को परखता है, कभी समाज की तीखी बातें उसके आत्मविश्वास पर चोट करती हैं, तो कभी आर्थिक मुश्किलें और मानसिक तनाव उसके सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो इन हालातों को कैसे देखती है।
जो महिला अकेले जीना चुनती है वो इन परिस्थितियों से डरकर भागती नहीं, बल्कि उनसे लड़ना सीख लेती है। वो समझ जाती है कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और इन्हीं मुश्किलों से उसकी असली ताकत निकलकर सामने आती है। अकेली महिला का सबसे पहला संघर्ष होता है अकेलेपन का डर। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद वो कमजोर पड़ जाएगी या किसी का साथ न होने से जिंदगी अधूरी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाती है कि अकेलापन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी यही अकेलापन उसे खुद से मिलने का मौका देता है। वो अपने मन की आवाज सुनना सीखती है, अपनी पसंद नापसंद को पहचानती है और खुद के साथ समय बिताना उसे सुकून देने लगता है। दूसरा बड़ा संघर्ष है समाज की बातें। लोग अक्सर अकेली महिलाओं को सवालों के घेरे में रखते हैं। क्यों अकेली हो? कोई साथ क्यों नहीं? कितने दिन तक ऐसे जी पाओगी? ऐसे सवाल कई बार चुभते हैं, लेकिन अकेली महिला जानती है कि दूसरों के सवालों से ज्यादा जरूरी उसके अपने जवाब होते हैं। वो अपनी राह खुद तय करती है और दूसरों की सोच से ऊपर उठकर अपने फैसलों पर डटी रहती है। तीसरा संघर्ष है आर्थिक और मानसिक मजबूती। खुद पर निर्भर रहना आसान नहीं होता। एक अकेली महिला को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, सपनों और जिम्मेदारियों को खुद ही संभालना पड़ता है। कभी पैसों की कमी होती है तो कभी मानसिक तनाव सिर उठाता है। लेकिन जो महिला खुद पर भरोसा करती है वो जानती है कि हर चुनौती का हल है। वो मेहनत करती है, अपने कौशल को बढ़ाती है और मुश्किल समय में भी हार नहीं मानती। इन सब के बीच उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है खुद पर विश्वास। वो समझती है कि दूसरों का सहारा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन खुद पर भरोसा हमेशा साथ रहता है। जब मुश्किल घड़ी आती है तो वो घबराती नहीं, खुद को संभालती है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है और आगे बढ़ती है। अकेली महिला का संघर्ष सिर्फ उसके लिए नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाती है। उसकी कहानी कई और महिलाओं को प्रेरित करती है कि वे भी अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद लें, अपने फैसले खुद करें और डर के बजाय हिम्मत से जिएं। इसलिए अगर कोई पूछे कि अकेली महिलाओं की ताकत क्या है, तो जवाब होगा उनकी अटूट हिम्मत, आत्मनिर्भरता और खुद पर विश्वास। ये ताकत उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाती है और यही उन्हें असली योद्धा बनाती है। अकेलेपन को लोग अक्सर एक कमी, एक बोझ या एक सजा समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेलापन तब तक बोझ है जब तक आप खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बनाना नहीं सीखते। एक बार जब आप अपने साथ पूरे हो जाते हैं तो अकेलापन किसी खालीपन का नाम नहीं, बल्कि एक गहरी और सुकून देने वाली स्थिति का नाम बन जाता है। अकेले जीने वाली महिलाएं इस बात को गहराई से समझती हैं। वो जानती हैं कि खुद के साथ समय बिताना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब वे अपने कमरे में अकेली बैठी होती हैं तो यह उनके लिए एक सजा नहीं होती, बल्कि खुद को समझने और खुद को संवारने का सबसे कीमती समय होता है। उन्हें अपने साथ बैठना आता है। वो खुद से बातें करती हैं, कभी अपने सपनों के बारे में, कभी अपने डर के बारे में और कभी अपनी छोटी छोटी खुशियों के बारे में। ये बातचीत किसी से साझा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके दिल की सच्ची आवाज सिर्फ वही सुन और समझ सकती है। अकेली महिलाएं अपनी चाहतों और लक्ष्यों को बारीकी से महसूस करती हैं। वो जानती हैं कि कौन सा सपना उनके दिल को सुकून देगा और कौन सा फैसला उनके आत्मसम्मान को बचाएगा। जब वो किताब पढ़ती है तो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ती, वो हर कहानी में खुद को ढूंढती है। जब वो संगीत सुनती है तो सिर्फ धुन नहीं सुनती, वो उसमें अपने दिल की धड़कन महसूस करती है। और जब वो बस खामोशी में बैठ जाती है तो वो अपने अंदर की गहरी शांति को महसूस करती है, जो बाहर की किसी भी हलचल से नहीं आती। ऐसी महिलाएं दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। समाज कुछ भी कहे, लोग कुछ भी सोचे, उनका आत्मसम्मान और खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि कोई उन्हें सराह रहा है या नहीं, क्योंकि वो जानती हैं कि असली इज्जत खुद को देने से शुरू होती है और असली खुशी अपने भीतर से आती है। अपने साथ पूरा होने का मतलब है कि आपको खुद से डर नहीं लगता, आपको अपनी खामोशी से भागना नहीं पड़ता, बल्कि आप उस खामोशी में अपनी ताकत ढूंढ लेते हैं। आप जान जाते हैं कि आपको किसी भी रिश्ते, किसी भी माहौल या किसी भी व्यक्ति पर अपनी पहचान के लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अकेली महिलाएं अपने अंदर की इस ताकत को पहचान चुकी होती हैं। वो खुद को प्यार करना जानती हैं,
खुद को माफ करना जानती हैं और खुद को आगे बढ़ाना जानती हैं। उनका अकेलापन उन्हें तोड़ता नहीं बल्कि हर दिन और मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि अकेलापन क्या है, तो याद रखिए, अकेलापन तब तक दर्द है जब तक आप खुद से दोस्ती नहीं कर लेते। और एक बार जब आप अपने साथ पूरे हो जाते हैं तो यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हम सब ने यह सुना है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और खुश रहने के लिए उसे दूसरों का साथ चाहिए। ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन सच यह भी है कि अगर आप अपने सबसे करीब के इंसान यानी खुद से दोस्ती कर लें तो दुनिया का कोई भी अकेलापन आपको हरा नहीं सकता। अकेली महिलाएं इस कला में माहिर होती हैं। वो समझती हैं कि सबसे भरोसेमंद रिश्ता, सबसे लंबा साथ और सबसे सच्चा प्यार सिर्फ खुद से ही मिलता है। जब उनके आसपास के लोग बदल जाते हैं, दूर हो जाते हैं या समय के साथ रिश्ता फीका पड़ जाता है, तब भी वो अपने साथ होती हैं। वो अपने मन की बातें खुद सुनती हैं, अपने डर खुद समझती हैं और अपनी गलतियों पर खुद को माफ करना जानती हैं। उनके लिए अकेले बैठकर चाय पीना, किसी पसंदीदा किताब के पन्नों में खो जाना या बस अपनी सोच के साथ समय बिताना किसी थेरेपी से कम नहीं होता। उनका अकेलापन उन्हें कमजोर नहीं करता बल्कि भीतर से मजबूत बनाता है। खुद की सबसे अच्छी दोस्त होने का मतलब यह नहीं कि उन्हें दूसरों से मिलना या रिश्ते बनाना पसंद नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वो किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान खोने के लिए तैयार नहीं है। वो जानती हैं कि अगर वो खुद के साथ खुश रहेंगी तभी किसी और के साथ भी सच्चा और स्वस्थ रिश्ता बना पाएंगी। अगर आप अकेलेपन से डरती हैं तो इसका सबसे अच्छा इलाज है खुद से दोस्ती करना। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ करती हैं। जब आप थक जाएं तो खुद को आराम दें। जब आप गलतियां करें तो खुद को माफ करें। जब आप उदास हों तो खुद को संभालें और दिलासा दें। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपको भीतर से मजबूत बना देती हैं। अकेली महिलाएं खुद को समय देती हैं, अपनी जरूरतों को समझती हैं और अपने सपनों को प्राथमिकता देती हैं। वो जानती हैं कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पर डालना सही नहीं है। खुशी एक चुनाव है और वो हर दिन खुद को खुश रखने का चुनाव करती हैं। दुनिया में कितने ही लोग होंगे जो आपको छोड़ देंगे, आपकी कीमत नहीं समझेंगे या आपको बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप खुद के साथ खड़ी हैं तो कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि जो महिला खुद की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है वो अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी खोने नहीं देती। इसलिए अगर आज आप अकेली हैं तो घबराइए मत। अपने साथ समय बिताना शुरू कीजिए, अपनी अच्छाइयों को सराहिए, अपनी गलतियों से सीखिए और सबसे जरूरी, खुद से बिना शर्त प्यार कीजिए। जब आप ये कर लेंगी तो आपको एहसास होगा कि आपके पास सबसे मजबूत, सबसे सच्ची और सबसे वफादार दोस्त हमेशा से आपके साथ थी। आप खुद। अकेले रहकर खुश रहना आसान नहीं होता। जब आपके पास बातें करने वाला कोई ना हो, जब आपकी छोटी छोटी खुशियों का गवाह कोई ना हो, तब दिल में एक खालीपन आना स्वाभाविक है। लेकिन यही वह जगह है जहां इंसान की असली ताकत और सोच की गहराई सामने आती है। कुछ लोग इस अकेलेपन को बोझ बना लेते हैं और कुछ लोग इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत और सुकून का जरिया बना लेते हैं। अकेली महिलाएं इस कला में माहिर होती हैं। वो जानती हैं कि खुश रहने के लिए हमेशा भीड़ या किसी का साथ जरूरी नहीं है। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना जानती हैं। फूलों की खुशबू में उन्हें जीवन की ताजगी महसूस होती है। सुबह की ठंडी हवा में उन्हें उम्मीद की ठंडक मिलती है। एक प्यारी किताब के पन्नों में वो नए संसार तलाश लेती हैं और एक अच्छे गीत में अपनी आत्मा की धुन सुन लेती हैं। वो समझती हैं कि खुश रहना एक आदत है जो बाहर से नहीं आती, यह भीतर से पैदा होती है। जब हम खुद को जानना और समझना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि खुशी किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वो हमारे सोचने के तरीके और जीवन को देखने के नजरिए पर निर्भर करती है। अकेली महिलाएं अपने अकेलेपन को एक अवसर की तरह देखती हैं। ये अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का, अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानने का और उन सपनों को जीने का जिन्हें शायद किसी के साथ रहने पर वो भूल जाती। जब बाकी लोग समय और ऊर्जा दूसरों को खुश करने में खर्च करते हैं, ये महिलाएं अपने दिल को खुश करने में निवेश करती हैं। खुद से प्यार करना भी एक कला है और अकेली महिलाएं इसे बखूबी निभाती हैं।
वो खुद के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, खुद को सम्मान देती हैं, अपने आराम और मानसिक शांति का ध्यान रखती हैं। अगर थकान हो तो आराम करती हैं, अगर मन भारी हो तो खुद को संभालती हैं, और अगर खुशी मिल जाए तो उसे पूरे दिल से जीती हैं। इसलिए अगर आप अकेली हैं तो घबराइए नहीं, इस समय को अपने लिए खास बनाइए, अपने लिए नई चीजें सीखिए, अपने शौक पूरे कीजिए, नए अनुभव लीजिए, अपने दिल की सुनिए और वो कीजिए जो आपको सुकून देता है। यह समय आपकी जिंदगी का वह अध्याय है जिसे आप चाहें तो सबसे खूबसूरत बना सकती हैं। याद रखिए, खुश रहना किसी हालात का तोहफा नहीं है, यह आपका खुद का बनाया हुआ चुनाव है। अगर आप अपने अकेलेपन में भी मुस्कुरा सकती हैं तो समझ लीजिए कि आपने जिंदगी जीने की सबसे बड़ी कला सीख ली है, और यह कला आपको न सिर्फ आज बल्कि पूरी जिंदगी में संभाले रखेगी। जो महिलाएं अकेले होकर भी जीवन में आगे बढ़ती हैं, वे केवल अपनी कहानी नहीं लिख रही होती, बल्कि एक पूरे समाज के लिए प्रेरणा का अध्याय रच रही होती हैं। उनकी यात्रा सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं होती, बल्कि अनगिनत औरतों के लिए यह सबूत होती है कि हिम्मत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। अकेली महिला का हर कदम यह साबित करता है कि सम्मान पाने के लिए किसी रिश्ते का मोहताज होना जरूरी नहीं है। उन्होंने खुद पर भरोसा करना सीखा है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी ली है और अपने सपनों के लिए बिना किसी सहारे के लड़ना सीखा है। यह साहस और आत्मनिर्भरता समाज के लिए एक जीवंत उदाहरण बन जाती है। जब समाज किसी महिला को अकेली कहकर दया दिखाने की कोशिश करता है, तो ये महिलाएं अपने कर्मों से उस सोच को तोड़ देती हैं। वे यह दिखाती हैं कि एक महिला के सपनों की कोई सीमा नहीं होती और उनकी पहचान किसी रिश्ते या टैग से नहीं, बल्कि उनके काम, सोच और उपलब्धियों से बनती है। ऐसी महिलाएं अक्सर कई चुनौतियों से गुजरती हैं, आर्थिक संघर्ष, सामाजिक ताने, अकेलेपन का बोझ और कई बार अपनों की उपेक्षा। लेकिन इन सब के बावजूद वे हार नहीं मानती। वे अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल लेती हैं और दूसरों को भी यही सिखाती हैं कि कठिनाई कोई रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का कारण होती है। उनकी कहानियां जब दूसरी महिलाओं तक पहुंचती हैं, तो वो उनमें एक चिंगारी जला देती है। अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? यह चिंगारी ही बदलाव की शुरुआत होती है। धीरे धीरे समाज यह मानने लगता है कि एक महिला को सफल होने के लिए शादी, पार्टनर या किसी पुरुष का सहारा जरूरी नहीं है। अकेली महिलाएं अपने काम से यह साबित करती हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। वे यह दिखाती हैं कि खुश रहना, सफल होना और सम्मान पाना, ये सब चीजें अपने दम पर भी संभव हैं। उनकी हिम्मत आने वाली पीढ़ियों के लिए राह बनाती है। छोटी छोटी लड़कियां जब इन कहानियों को सुनती हैं, तो वे अपने सपनों को बड़ा देखने का साहस पाती हैं। वो जान पाती हैं कि जीवन में अगर कभी अकेलापन आए तो वह कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को जानने और खुद को साबित करने का मौका होता है। आखिरकार अकेली महिलाएं समाज को यह सिखाती हैं कि असली ताकत किसी के साथ होने में नहीं, बल्कि खुद के साथ मजबूती से खड़े होने में है। और यही वजह है कि वे सिर्फ महिलाएं नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल बन जाती हैं। एक ऐसी मिसाल जो आने वाले समय में भी अनगिनत जिंदगियों को छूती रहेगी। मेरी प्यारी सहेली, अगर तुम अकेली हो तो कभी इसे कमजोरी मत समझो। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे खुद के होने से है। खुद को प्यार करो, खुद की कद्र करो और इस दुनिया में अपने सपनों के साथ जीना सीखो। क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता, पर जो अकेले जीना सीख जाती है वही असली विजेता होती है।